मुगल साम्राज्य अपने पीक पर इतना बड़ा हो चुका था, लेकिन फिर भी वो पूरे भारत को कंट्रोल नहीं कर पाए, क्योंकि एक ऐसे किंगडम ने उन्हें 17 बार हराया जिसके बारे में 90% जनता जानती भी नहीं। बात हो रही है अहोम साम्राज्य की, जो भारत के इतिहास का एक काफी स्पेशल हिस्सा है, लेकिन फिर भी हमारे नेशनल इतिहास से कहीं छुपा हुआ है। प्लीज गिव मी 3 मिनट्स ऑफ योर टाइम, जिसके बाद आप खुद डिसाइड कीजिए क्या अहोम इम्पोर्टेंट थे या नहीं। मुगल साम्राज्य अपने पीक पर प्रेजेंट डे बांग्लादेश तक पहुंच चुका था। 17वीं सेंचुरी में औरंगजेब के समय मुगल एम्पायर एक टॉलरेंट एम्पायर नहीं था। ये समय उनके सबसे ब्रूटल फेज से भरा हुआ था। इसी वायलेंस से नॉर्थ ईस्ट को बचाने का काम अहोम डायनेस्टी ने किया। लेकिन असम में और नॉर्थ ईस्ट में मुगलों को इतना इंटरेस्ट क्यों था? ये है ब्रह्मपुत्रा नदी, जिसके किनारे बसा था अहोम एम्पायर। ब्रह्मपुत्रा नदी का किनारा भारत का सबसे फर्टाइल लैंड माना जाता है, इतना कि आज भी लोग बड़े बड़े बुलडोजर्स लाकर यहाँ की मिट्टी चुराते हैं खेती करने के लिए। इट्स दैट गुड। प्लस जो भी आसाम को कंट्रोल कर सकता था, वो ईस्ट एशिया के ट्रेड को कंट्रोल कर सकता था। मुगलों की नजर उन प्रॉफिट्स पर थी। इसी चक्कर में 1615 से लेकर 1682 तक मुगलों ने बार बार असम पर हमला किया। अहोम्स ने रेजिस्ट किया जरूर, लेकिन 1667 में अहोम्स मुगलों से हार गए। उन्होंने सिर्फ अपने राज्य का एक हिस्सा नहीं खोया, उन्हें अपने खजाने से 3 लाख मुगलों को देने पड़े। ये लोगों का पैसा था जो असम की डेवलपमेंट में यूज हो सकता था। उन्होंने गुवाहाटी पर से कंट्रोल खो दिया। यहाँ तक 2 अहोम प्रिंसेसेस को मुगलों ने बंदी बना लिया। काश एक वॉर सिर्फ युद्ध के मैदान तक सीमित रहती, लेकिन सच तो यह है कि हर वॉर घर घर उजाड़ देती। बट ये दी एंड नहीं है दोस्तों। अहोम साम्राज्य का ग्रेटेस्ट चैप्टर अभी बाकी था, बैटल ऑफ सरायघाट। लचित बोरफुकन को आज भी भारत के सबसे ग्रेटेस्ट आर्मी जनरल्स में से एक माना जाता है। उन्होंने मुगलों से गुवाहाटी को वापस जीता, लेकिन फिर भी उन्होंने सेलिब्रेट नहीं किया। उन्हें पता था कि मुगल अपने इस डिफीट को लाइटली नहीं लेने वाले, वो वापस आएंगे। इसीलिए इमीडिएटली लचित बोरफुकन ने काउंटर अटैक प्लान करना स्टार्ट किया। और उनका अंदाजा सही था। मुगलों ने फिर से असम पर हमला किया। इस बार 5000 बंदूकें, 15000 आर्चर्स, 30,000 इन्फेंट्री और 1000 से ज्यादा तोपों के साथ मुगल वापस आए। सिर्फ नंबर्स की बात की जाए तो इतनी बड़ी सेना को डिफीट करना अहोम्स के लिए इम्पॉसिबल। लेकिन ये लड़ाई मुगलों की शक्ति और लचित बोरफुकन की बुद्धि के बीच में। उन्होंने लड़ाई को युद्ध के मैदान से जंगलों में, वादियों में, नदियों में लाया, जहाँ मुगलों के बड़े बड़े नंबर्स उनकी स्ट्रेंथ से उनकी वीकनेस बने। मुगलों की नेवी उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। उन्होंने लैंड रूट को मिट्टी की दीवार से ब्लॉक कर दिया, सो दैट मुगल्स वर फोर्स्ड टू यूज द नेवी। लेकिन युद्ध के टाइम एक समय ऐसा आ गया जब लचित बोरफुकन बीमार हो गए। आर्मी मन ही मन हारने लगी। एक टाइम ऐसा आया जब वो पीछे हटने की सोच ही रहे थे। तब लचित बोरफुकन ने कहा, अगर आपको पीछे हटना है तो आप हट जाओ, लेकिन मेरे राजा ने मुझे एक काम सौंपा, मैं वो काम पूरा करके ही घर जाऊंगा। मुगल हार गए, और इस हार के बाद मुगलों ने धीरे धीरे नॉर्थ ईस्ट को अकेला छोड़ दिया। अपना फोकस सेंट्रल इंडिया पर शिफ्ट किया, क्योंकि वो जानते थे कि अहोम आर्मी छोटी जरूर है, लेकिन कमजोर बिल्कुल नहीं। हर साल 24 नवंबर को इसी ग्रेट लीडर की ग्रेटनेस को आसाम सेलिब्रेट करता है। एनडीए के बेस्ट कैडेट को जो गोल्ड मेडल मिलता है, उस पर भी इसी ग्रेट जनरल का नाम लिखा है। एटलीस्ट हमारी आर्म्ड फोर्सेस इस लीडर को भूली नहीं। आप सोचते होंगे कि क्या फर्क पड़ता है, उस समय के सारे राजा सेम ही तो थे, लेकिन अहोम अलग थे। अहोम राजाओं की खासियत ये थी कि वो म्यांमार से आए थे, लेकिन वो हर रिलीजन, हर धर्म, हर कल्चर को जीने का मौका देते थे। भारत में आने के बाद उन्होंने यहाँ के कल्चर को अपनाया, क्योंकि वो जानते थे कि जब तक जनता उन्हें अपना राजा कहकर नहीं अपनाती, तब तक वो उन पर राज नहीं कर पाएंगे। इसीलिए उन्होंने काफी सारे इंडियन प्रैक्टिसेस को अपने कल्चर का एक हिस्सा बनाया और खुद भारत के कल्चर का हिस्सा बने। उन्होंने एग्जिस्टिंग कल्चर को तोड़ मरोड़ कर खुद का कल्चर अपनी प्रजा पर इम्पोज नहीं किया। राजा को लोग स्वर्ग देव कहते थे, इंद्र का वंश मानते थे, लेकिन फिर भी राजा को सलाह देने वाले 5 मंत्री हुआ करते थे। इन्हें पत्र मंत्री कहा जाता था। ये मंत्री अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स हुआ करते थे और उनकी ही सलाह से राजा बड़े बड़े डिसीजंस लिया करते थे। They were good kings and maybe that's their crime। क्योंकि हम अच्छे रूलर्स को याद नहीं रखते, लेकिन बुरे रूलर्स की कहानियां फॉरवर्ड जरूर करते हैं। भारत के इतिहास का एक ही प्रॉब्लम है कि वो भारत की हिस्ट्री नहीं, सिर्फ दिल्ली की हिस्ट्री हमें सिखाता है। दिल्ली के रूलर्स के बारे में जानना कोई गलत बात नहीं, लेकिन सिर्फ दिल्ली के रूलर्स के बारे में जानना गलत बात है। दिल्ली के राजाओं को इम्पोर्टेंस मिलता है, लेकिन उन इम्पोर्टेंट राजाओं को इग्नोर किया जाता है जो एक्चुअल में देश के लिए इम्पोर्टेंट थे। शायद इसलिए नॉर्थ ईस्ट की हिस्ट्री, इवन साउथ इंडिया की हिस्ट्री हमसे छुपी हुई है। अहोम डायनेस्टी भारत के लॉन्गेस्ट रनिंग डायनेस्टीज में से एक है, लेकिन फिर भी इतिहास की किताबों से मिसिंग। ऐसा क्यों? भारत का इतिहास नॉर्थ ईस्ट का इतिहास जाने बगैर अधूरा है, क्योंकि भारत का फ्यूचर नॉर्थ ईस्ट के बगैर अधूरा है। तो इस वीडियो के थ्रू मेरी अथॉरिटी से रिक्वेस्ट है कि नई एजुकेशन सिस्टम आ रही है, क्यों ना हम इस बार
कहानियों के जरिए इस इतिहास को वो रिस्पेक्ट दे जो वो डिजर्व करता है, क्योंकि अहोम डायनेस्टी को आपकी यादों में जिंदा रखने से और पूरे देश